जब पहाड़ की हवाओं में हुनर की खुशबू घुलती है, तब जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो केवल प्रेरणा नहीं बल्कि आत्मविश्वास की जीवंत मिसाल बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिनके लिए चीड़ की छाल कभी जंगल का बोझ मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने उसे बना दिया जीवन की सबसे खूबसूरत कल्पना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के छोटे से गांव तल्ला जाखन देवी में जन्मे ये हैं जीवन चंद्र जोशी, एक ऐसा नाम जिसे आज राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिला है। जी हाँ, वो भी उस हुनर के लिए जिसे कभी किसी ने न गंभीरता से लिया न कभी सराहा। जी हाँ, यही हैं 65 साल के जीवन चंद्र, जिनके दोनों पैर पोलियो से प्रभावित हैं, जिनकी पढ़ाई 10वीं से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन हौसले की उड़ान इतनी ऊंची कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके मुरीद हो गए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है जीवन जोशी। उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। कहते हैं अगर आत्मा में कला हो तो शरीर की सीमाएं मायने नहीं रखती हैं। जीवन चंद्र ने इस बात को सच कर दिखाया है। जहां लोग चीड़ के पेड़ों को जंगल की आग का कारण मानते हैं, वहीं उन्होंने उसी पेड़ की सूखी छाल में उत्तराखंड की संस्कृति को उकेर डाला है। चीड़ की छाल को अगर आप जंगल की का बोझ समझते हैं तो जरा इन कलाकृतियों पर बारीक निगाह डालिए। ये हैं मंदिर की आकृतियां, भगवानों की मूर्तियां, पहाड़ी जीवन की झलकियां, सब कुछ सूखी टूटी बेजान सी चीड़ की छाल पर बने। लेकिन जीवन चंद्र जोशी के स्पर्श से ही यह अमर हो गए, जीवंत और प्रेरणास्पद। हल्द्वानी के कटघरिया में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। नाम है चाचू बगेट आर्ट एंड वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर। यहां कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कोई महंगे औजार नहीं है, लेकिन यहां मौजूद है अनुभव के साल और उन सालों में पनपा वो हुनर जो आज G20 तक की शान बन चुका है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। G20 समिट में भारत की ओर से जो कलाकृतियां प्रस्तुत की गई, उनमें जीवन चंद्र जोशी की बनाई आकृतियां भी शामिल। कभी पहाड़ों में फालतू माने जाने वाले चीड़ आज देश की पहचान बन रहा है। और इसके पीछे है एक दिव्यांग कलाकार की वो जिद जिसने अपनी तकलीफ को ताकत बना दिया। सोचिए, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, उस उम्र में जीवन चंद्र को मिला नया जीवन। इस 15 अगस्त को उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय सम्मान मिलने वाला है। यह केवल एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि उस पहाड़ी आत्मा की जीत है जो कभी हालातों से नहीं टूटी। जीवन चंद्र के अनुसार मैं इस विरासत को बचाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहता हूं, ताकि पहाड़ की इस कला को जन जन तक पहुंचा सकूं। और सच पूछिए तो यही सोच उन्हें चाचू बनाती है, बच्चों के चहेते, युवाओं के गुरु और कलाकारों के प्रेरणा स्रोत। उनके साथ नैनीताल के गौरी शंकर कांडपाल भी हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सीसीआरटी केंद्र के कोऑर्डिनेटर गौरी शंकर की मदद से ही जीवन चंद्र को भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप भी मिली।
तो वो भी पाइन बकेट आर्ट के लिए, जो कि अपने आप में देश का पहला ऐसा सम्मान है। कोलकाता से लेकर चेन्नई तक, भोपाल से लेकर लखनऊ तक जहां जहां प्रदर्शनियां हुई हैं, जीवन चंद्र का नाम गूंजा। अब ये नाम सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन चुका है। कहानी केवल इतनी नहीं कि एक दिव्यांग कलाकार को पुरस्कार मिल रहा है, कहानी यह है कि उन्होंने हजारों युवाओं को यह सीख दी कि हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर कुछ करने की जिद हो तो चीड़ की छाल भी ताज पहन सकती है। जीवन चंद्र जोशी जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि असली मेक इन इंडिया तो वो होता है जब देश की मिट्टी, जंगल और परंपरा को अपने हाथों से सजाकर दुनिया को दिखाया जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर जब राष्ट्रपति भवन में तिरंगा लहराएगा और जीवन चंद्र सम्मानित होंगे, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के हुनर, संस्कृति और आत्मसम्मान का सम्मान होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि पहाड़ की कला को दुनिया तक पहुंचना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही प्रेरणादायक इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहां हम सिर्फ आपको खबरें नहीं दिखाते बल्कि कहानियां सुनाते हैं, वो कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।